Standard 8, Subject English. Open your textbook. Open page number 24. Unit 3, Friendship and Duty. Page number 24. Friendship and Duty. लास्ट वीडियो में हमने 5.1 से हमारा बाकी था, आगे का हमने कंप्लीट किया था। पुलिसमैन है वो, लास्ट में हमने देखा कि गुड नाइट सर बोल के चला जाता है वहाँ से, ठीक है। 5.1 से हमारा बाकी था। वो इंसान को छोड़ के चला जाता है, जो दूसरा आदमी था उसको, कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड आ जाए, और वो गुड नाइट कह के उसको निकल जाता है वहाँ से। 5.1 से हमारा बाकी है। देयर वॉज नाउ अ फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग, यानी कि बरसात थी। ड्रिजल मीन्स रेन लाइटली, थोड़ी थोड़ी जो बरसात होती है ठंडी ठंडी, वो अच्छी हो रही थी बरसात। एंड द वाइंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पॉप्स इनटू द स्टीडी ब्लो, और जो वाइंड थी, जो हवा थी, वो राइजन फ्रॉम इन अनसर्टेन पॉप्स। पॉप्स यानी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, स्मोक एक्सेट्रा, यानी कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, थोड़ी सी हवा जो थी वो भी आ रही थी। इनटू अ स्टीडी ब्लो, कॉन्स्टेंटली ब्लो के रूप में अब आ रही थी। वो स्टीडीली हवा जो आ रही थी, स्टीडीली मीन्स एकदम कॉन्स्टेंटली जो आता है, वो ऐसा ब्लो बन गया था अब। द फ्यू पेडेस्ट्रियंस इन द नेबरहुड हरीड डिसमेली, अभी धीरे धीरे जो पड़ रही थी वो बरसात अब थोड़ी फास्ट हो गई थी। तो जो पेडेस्ट्रियन यानी कि जो पैदल चलते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं उसे पेडेस्ट्रियंस बोलते हैं। इन द नेबरहुड, जो आसपास रहते थे, हरीड डिसमेली एंड साइलेंटली अलोंग विथ कोट कॉलर्स टर्न्ड हाई एंड पॉकेट्स हैंड्स, वो लोग सब जल्दी जल्दी करने लगे, खराब तरीके से एकदम दौड़ने लगे, साइलेंटली और धीरे धीरे। अलोंग विथ कोट्स कॉलर्स, यानी कि वो कोट्स की कॉलर्स है उनकी थी टर्न्ड हाई, ऊपर हाई करके, और पॉकेट्स हैंड्स, हैंड्स है वो पॉकेट्स के अंदर डालने लगे क्योंकि बरसात पड़ रही थी। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited, और जो इंसान 1,000 miles दूर से आया था, अपनी अपॉइंटमेंट जो थी उसकी फ्रेंड की, वो पूरी करने के लिए इतने दूर से आया था, उसने जो सिगार है वो जलाई और वेट करने लगा। अबाउट 20 minutes ही वेटेड। 25 पेज नंबर। उसने 20 मिनट्स तक उसने वेट किया। 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट तक उसने वहाँ पर वेट किया। एंड देन अ टॉल मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट, और बाद में जो टॉल मैन इन एन ए लॉन्ग ओवरकोट विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स हरीड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, ही केम डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन। वो इंसान 20 मिनट्स तक वेट करता रहा। उसके बाद में एक लंबा सा आदमी इन अ लॉन्ग ओवरकोट, लंबी सी ओवरकोट जिसने पहनी थी, लंबी लंबी कोट जिसने पहनी थी, विथ कॉलर टर्न्ड इनटू ईयर्स, और उसके कॉलर्स जो थे वो ईयर्स तक टर्न किए हुए थे। हरीड अक्रॉस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि जल्दी जल्दी से आता है, जो स्ट्रीट थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से वो आता है। ही केम डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, वो डायरेक्टली वेटिंग मैन जो वेट कर रहा था वो इंसान के पास आता है। इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली, वो एकदम डाउट के साथ पूछता है जो वेट कर रहा था उसको। इज दैट यू बॉब, कि तुम क्या बॉब हो। इज दैट यू जिमी वेल्स, क्राइड द मैन इन द डोर, जो वेट कर रहा था वो इंसान बोलता है कि क्या तुम जिमी वेल्स हो। 5.2 ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, जो इंसान आता है कि एकदम रिलैक्स हो जाता है। गास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड्स विथ हिज ओन, और दोनों हाथ मिलाते हैं। इट्स बॉब श्योर एज फेट, कि हाँ बॉबी है हूँ मैं। आई वॉज सर्टेन आई हैड फाइंड यू हियर इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, कि मुझे पता ही था कि तुम अगर जिंदा होगे तो तुम जरूर आओगे।
वेल 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 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, कि हाँ हाँ 20 years बहुत ही लंबा समय है। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन बॉब, कि जो पुराना रेस्टोरेंट था वो चला गया है। आई विश इट हैड लास्टेड, कि मैं विश करता हूँ कि अगर वो होता यहाँ पर अभी भी। सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर हियर, तो हम दोनों फिर से यहाँ पर डिनर ले सकते थे। हाउ इज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, कि वेस्ट ने तुम्हारे साथ कैसा ट्रीट किया। ये सब कौन बोलता है, ये सब जिमी बोलता है, ठीक है। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, तो बॉब बोलता है कि उसने मुझे सब कुछ दिया। यू हैव चेंज्ड लॉट्स, कि तुम बहुत बदल गए हो जिमी। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 inches, मैंने सोचा ही नहीं था जिमी कि तुम 2 or 3 inches बड़े हो जाओगे। ओ आई ग्रो अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, तो वो बोलता है कि मैं 20 क्या हुआ उसके बाद में थोड़ा लंबा हो गया। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, के न्यूयॉर्क में तुम अच्छा कर रहे हो जिमी। मॉडरेटली, आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, के हाँ वैसे तो सब ठीक है, सब कुछ ठीक ही हुआ, एवरेज ही हुआ सब कुछ, और मैं सिटी के डिपार्टमेंट है उसमें मेरी एक पोजीशन है, यानी कि वे मेरी एक जगह है, मेरा होदा है एक। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड अ प्लेस आई नो ऑफ, कि चलो बॉब हम दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं कि जो मुझे पता है। एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ऑल टाइम्स, और लंबी लंबी बातें करेंगे पुराने टाइम की। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, दोनों हाथ पकड़ते पकड़ते स्ट्रीट में चल रहे थे। वन हिज इगोइज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, एक इंसान था उसका खुद का ईगो था, उसके पास सक्सेस था। वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन, यानी आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, कि जो अपने कैरियर के बारे में हिस्ट्री बता सकता था, आउटलाइन कर सकता था, यानी कि वो हिस्ट्री के पॉइंट्स बता सकता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। द अदर सबमर्ज्ड इनटू ओवरकोट लिसन्ड विथ इंटरेस्ट, और दूसरा था वो सुन रहा था सब कुछ। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, ये कॉर्नर के पास एक ड्रग स्टोर, यानी कि जहाँ पर कुछ रसायन होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती है, ऐसा कोई स्टोर आया। ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट्स थी। व्हेन दे केम इनटू द ग्लेर, जब लोग यहाँ पर ग्लेर यानी कि जहाँ पर एकदम चड़कता कुछ हो, वहाँ पर ये दोनों आए। ईच ऑफ दे टर्न्ड सिमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस, वो एकदम ताकने लगे, दोनों एक दूसरे के फेस को एक ही टाइम पे ताकने लगे दोनों। गेज यानी एकदम देखते रहना एक ही जगह पर। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म, जो वेस्ट से इंसान आया था वो अचानक ही स्टॉप हो गया। एंड रिलीज्ड हिज आर्म, और अपने हाथ को ऊपर करता है। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड, वो स्नैप करता हुआ बोलता है कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years is a long time but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug, कि 20 ईयर है वो बहुत ही लंबा समय है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन कोई इंसान का टू चेंज अ मैन्स नोज, कोई इंसान की नाक है वो रोमन में से पग हो जाए, वो मैं नहीं मान सकता। 26 देखो यहाँ पर 26 पेज में ग्लोसरी है, उसके नीचे रोमन नोज कैसा होता है और पग नोज कैसा होता है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि रोमन लोगों का नोज है वो कैसा होता है, और पग जो होते हैं उनका कैसा होता है वो दिखाई दे रहा है। ओके, 6.3 पेज नंबर 26। इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड मैन, सेड द टॉल मैन, और लंबा आदमी वो है वो बोलता है कि हाँ हाँ, लेकिन एक अच्छे इंसान को बुरा तो बना ही सकता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes, सिल्की बॉब, वो इंसान बोलता है कि तुम 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो सिल्की बॉब। गोइंग क्वाइटली, आर यू दैट सेंसिबल,
नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन हियर्स अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू। कि सबको शांति लग रही है तेरे को, नहीं, लेकिन दैट सेंसिबल, लेकिन ये बहुत ही इमोशनल, सेंसिबल यानी प्रैक्टिकल, तुम बहुत ही प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ही होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो। नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन, हम स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन जाए उससे पहले मेरे पास एक नोट है, एक चिट्ठी जैसा जो नोट होती है वो लिखी हुई, आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, जो मुझे बताया गया है कि तुझे देने की है वो चिट्ठी हमको। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, यहाँ पर जो विंडो दिख रही है वहाँ पर तुम जाके ये रीड कर सकते हो। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, और ये किसने दिया है? पेट्रोलमैन, जो ड्यूटी पहले कर रहा था ना, जो पुलिसमैन, वो कौन था? वो जिमी वेल्स था। ओके, अभी हमको ये पता चलता है पेट्रोलमैन वेल्स, ये चिट्ठी मुझे पेट्रोलमैन वेल्स ने दी है। वेल्स मीन्स जिमी वेल्स, जो उसका खुद का दोस्त था। वो पेट्रोलमैन जो आया था, पुलिसमैन सबसे पहले, वही उसका दोस्त था। 7.1 द मैन फ्रॉम द वेस्ट unfolded the little piece of paper handed over to him. Man from the west यानी बॉब है, वो unfolded the little piece of paper, जो पेपर का जो पीस था उसको वो अनफोल्ड करता है। फोल्ड था लेकिन वो अनफोल्ड यानी कि खोलता है। handed over to him यानी कि उसको जो दिया गया है वो पीस, वो his hand was steadily when he began to read, उसका हाथ सही था, एकदम स्थिर था जब वो उसे पढ़ रहा था, उसने वो चालू किया पढ़ना तब। बट ही ट्रेम्बल्ड अ लिटल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड, लेकिन वो ध्रुजने लगा जब उसने वो फिनिश कर दिया। द नोट वॉज रादर शॉर्ट, जो लिखा हुआ था वो बहुत ही शॉर्ट था, छोटा सा था। बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, कि बॉब तुमने जो प्लेस मुझे कहा था वो अपॉइंटेड प्लेस पर मैं टाइम से पहुंच गया था। वेन यू स्ट्रक द मैच टू लीट योर सिगार, जब तुमने सिगार जलाने के लिए मैच बॉक्स है वो लाइट किया। आई शो इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वॉन्टेड इन शिकागो, मैंने देखा कि ये उस इंसान का फेस है जो शिकागो में जो इंसान को ढूंढा जा रहा है। समहाउ आई कुडंट डू इट माई सेल्फ, किसी तरीके से ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड, इसीलिए मैं आसपास चला गया। एंड गोट अ प्लेन क्लोथ्स मैन टू डू द जॉब, और एक जो प्लेन क्लोथ्स यानी कि दूसरे कपड़े, ड्यूटी के कपड़े नहीं पहनते हैं, दूसरे कपड़े जो पहन के एक इंसान को ये काम करने के लिए भेजा, जिमी। ओके, तो इस तरीके से हमको ये समझना है कि किस तरीके से जिमी वेल्स ने अपना फ्रेंडशिप है वो भी निभाया और ड्यूटी भी निभाई, क्योंकि हमारी ड्यूटी है वो भी हमारे लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, वो उसका फ्रेंड था इसीलिए उसको छोड़ देना ऐसा नहीं हो सकता है। फ्रेंडशिप इज़ बीइंग ऑनेस्ट टू ईच अदर, फ्रेंडशिप का क्या होता है मीनिंग कि हमें हमेशा ही दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए, लेकिन उसकी जो मिस्टेक्स होती है वो भी हमको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इस तरीके से जिमी वेल्स ने अपनी फ्रेंडशिप भी निभाई और ड्यूटी भी निभाई। वो खुद नहीं कर सकता था तो उसने दूसरे इंसान को भेजा, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी भी अच्छी तरीके से निभाई। इस तरीके से हमारा ये यूनिट पूरा होता है। आपको जो वर्ड समझ में नहीं आते उसके नीचे अंडरलाइन करना है, और ये ग्लोसरी भी अपनी बुक में, रफ बुक में लिख देनी है टाइटल के साथ, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी यूनिट 3 के साथ। ठीक है, ये ग्लोसरी नोटबुक में, रफ बुक में लिख देनी है। ओके।